दमोह जिला प्रशासन के द्वारा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बंधक बनाए गए मजदूरों को मुक्त कराए जाने का सराहनीय मामला सामने आया है और इस सराहनीय मामले में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दमोह के कलेक्टर तरुण राठी की तारीफ की है। दरअसल बटियागढ़ विकासखंड के अंतर्गत आने वाले आलमपुर के कुछ मजदूर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बंधक थे, जिसकी जानकारी स्थानीय एनजीओ के मिलने के बाद दमोह संपर्क किया गया और तत्काल ही पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर की सक्रियता के बाद प्रशासन की सक्रियता से उन मजदूरों को वहां से मुक्त कराया गया। वह मजदूर दमोह पहुंचे और सभी का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। गुलाब खड़ी हो जाता आज बच्चे मतलब बच्चे काम नहीं करते थे वो तो साथ में इतने छोटा काम नहीं करते थे वो तो साथ में इतने सर बच्चों से भी काम करवाता था और सोते भी थे तो हाथ पकड़ के बाहर निकाल के ले आता था और मार मार के काम करवाता सर। और हाथों पैरों में भी गिर भी जाते थे, ऊपर से नीचे भी गिर जाते तो कुछ भी नहीं, ना छुट्टी ना कुछ भी नहीं। खाना खाने को भी सुबह से 3 बजे ले जाता था तो शाम को भी 12 बज जाते थे, 1 बज जाता जहाँ से लेके आता था। इन लोगों से कटवाता गन्ना, हम लोगों से ऊपर गाड़ी भरवाता था। आप लोगों ने शिकायत नहीं की की थी सर। किससे की? वो सर नाम यहाँ कैसे आए फिर आप लोग? सर लेके आए हम लोग को। कौन सा शहर था, कहाँ ले गए थे, कौन सा? वो नासिक का आया था लेने को और वो कोल्हापुर ले गया था हम लोग को। कितने बच्चे थे साथ में? 5 बच्चे थे, 14 आदमी थे सर। कुछ लोग पकड़े हैं वहाँ पे जो आप लोगों को ले गए थे? नहीं पकड़े। हाँ और भी हैं सर वहाँ पे, उन लोगों को भी ऐसे मार मार के काम करवाता था। कितने लोग थे तकरीबन वहाँ पर? हमारे लोग 14 लोग थे सर। और कितने लोग काम करते थे वहाँ पे आप लोगों जैसे? उनके तो बहुत आदमी थे सर, 200 आदमी थे। सबको ऐसे ही काम करवाते थे? ना हम लोगों को करवाता, उनको तो वो लोग तो बैठे भी रहते थे, उनको कुछ नहीं बोलता था सर। हाँ उनका परिवार था सर, हम लोग को भी बैठ जाते थे ना थोड़ी भी तो मार मार के गन्ने ले के काम करवाता था सर। गाँव से और आप लोग कहाँ फंस गए थे? सर हम आलमपुर गांव से हैं सर, और ये नासिक से आया था। 2 आदमी गाड़ी में लेके गए थे हम लोगों को। वहाँ पर कुछ काम बोला, वहाँ जाके कुछ और काम करवाने लगा और करवाते करवाते हम लोगों ने मुझसे बोला पैसे चाहिए भाई, हम लोगों ने इतना काम किया है, हम लोगों को पैसे दो खाने के लिए। तो बोलता है तुम्हारा काम नहीं बन रहा है, 50 रुपये पड़ रहे हैं तुम्हारे 2 आदमियों के बीच में। तो उसने कुछ भी नहीं दिया हम लोगों को। उससे पैसे लेने जाते थे तो बोलते थे तो वो मारता था सीधा। कुछ भी नहीं उसने दिया, खाली बाजार के लिए गया एक आदमी तो उसके साथ में एक आदमी उसका साथ में जाता था। कहीं हम लोगों को बाथरूम गए ना तो बाथरूम के लिए भी एक आदमी जाता था। गन्ने काटने गए तो गन्ने के लिए पीछे 4 आदमी लगते थे हमारे पीछे, नहीं काटे तो मारता था। वो 4 बजे से भगाता था हम लोगों को वहाँ काटने के लिए। तो वहाँ पर भी वो पीछे लग के अगर गन्ने कम हुए तो वो मारता था सीधा कि गन्ना कम हुआ है।
ये बोला तो कितने में ले गया, तो क्या किस चीज के लिए ले गए थे आप? बोल काम के लिए ले गया था हम क्या लोग। काम करा? गन्ने का बोल के गया था यहाँ पे, मगर यहाँ कुछ बोल रहा था, वहाँ कुछ बोल रहा था। यहाँ 3 रुपये बौड़ी कह के गया था, वहाँ कुछ भी हिसाब किताब नहीं हुआ हमारा। हम बोलते थे तो सीधा मारता था हमारे लिए। कितने लोग थे आप लोग? 14 आदमी थे हम सब। क्या करते थे वहाँ पर वो? वहाँ पर सर वही गन्ने का काम करते थे सर। तो वो गन्ने का यहाँ से कुछ बोल के गया था, वहाँ हम लोगों को वो अपना पैसे लेके 1.5 लाख रुपए वो चला गया। कहाँ पे रखा था आपको? कोल्हापुर बंदूर गाँव में। बंदूर गाँव से फिर हम लोगों को छोड़ के चला गया वो, वहाँ से मतलब उस बाबा सैयद के नाम पे हम लोगों को छोड़ के चला गया। खाना कितने टाइम पे? खाना सुबह मतलब हम 3 बजे से जाते थे तो 11 बजे मिलता था नाश्ता हम लोगों को, वो भी 10 मिनट बैठने के लिए मिलता था। 10 मिनट होने के बाद में तुरंत उठा के फिर गन्ने में लगा देता था। और उन भाई लोगों को बंधवा के और ट्राली भरवाता था, सीधी हम लोगों से कटाई करवाता था। और कभी हम लोगों को छुट्टी की बात हुई तो 600 रुपये उल्टे लेता था हमसे। किसी का हाथ मुड़ कुछ भी दर्द हुआ तो उससे बोला हमें छुट्टी करना है तो सीधा मारना पीटना चालू करता था। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा भागीरथ अहरवाल है सर। जी बताओ मातरम का कौन पकड़ ले गया था, कितने दिन तक बंदा वो बना? राकेश लेकर गया था, तो यहाँ से उसने 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लिए। हम लोगों को नहीं है मालूम कि इसने पैसे लिए। बोलने लगा कि एक बोरी 3 रुपए की बिकेगी, 100 गन्ना काटोगे तो तुम्हें तुम्हारी 250-300 मंजूरी पड़ेगी। तो हम लोग चले गए कि चलो काम तो कुछ भी तो है, करनी पड़ेगी। लेकिन उसने पैसे लिया ये नहीं है मालूम कि उसने पैसे लिए। वहाँ गए तो उसने बोला राकेश ने कि इन लेबर हो मत निकलन देना बाहर। हम लोगों को नहीं था इसका मालूम कि हम लोगों को बेच कर गया है। तो हम लोग काटने उठते थे 12 बजे से 3 बजे के करीब लो आकर खेत पर जाता था। अगर नहीं उठा जे कोई तो झुग्गी में से खींच कर मार के ले जाता था। तो एक दिन हुआ हम लोगों ने कही कितनी टाइम से नहीं हम लोग जाएंगे काटने के लिए, नींद पूरी नहीं होती है। तो सारे आदमी को मारता था। हाँ रूम बजाता था ना, अंदर जाता था डायरेक्ट पड़कर। कैसी भी सोती ना हो उससे कोई ज़रूरी नहीं है। अगर देखो नहीं उठा तो उसको मारता था, गन्ने से लाठी से कुछ भी मिला वो भी मारता था। एक दिन मेरी लड़की का हाथ पकड़ कर गया, उसको भी मारा। सारे आदमी 3 बजे से लेकर जाता था, 12 बजे रात कर लेकर आता था। तो उस टाइम में क्या बनाएंगे हम लोग, क्या खाएंगे, कब सोएंगे? और फिर 12 बजे 3 बजे रात से फिर ले जाता था। तो हम लोग ने एक दिन बोली कि सर हम लोग को नहीं यहाँ रहना, हम लोग को जाने दो, इतने दिन काम किया तुम्हारा सारा चुक गया। तो बोलता था नहीं हमारे 2 लाख रुपए यहाँ रखो, जब जाने देंगी। तो जेको बोलता था उसी को मारता था सर। हम लोगों ने फिर पुलिस को फ़ोन लगाया तो हम लोगों की सहायता की। क्या नाम है आपका? मेरा कुसुमबाई है। जी हमारे पास एक शिकायत आई थी कि कुछ लोगों को बंधुआ मजदूर बना के महाराष्ट्र के कोल्हापुर में काम कराया जा रहा है। कलेक्टर साहब ने शिकायत को रीड किया, उन्होंने एक एसडीएम मैडम को आदेशित किया। एसडीएम मैडम ने एक टीम गठित की जिसमें अध्यक्ष में धर्मेंद्र नरवही लेबर इंस्पेक्टर, हमारे साथ बटियागढ़ थाने से 2 कांस्टेबल दिए गए थे, हेड कांस्टेबल दीपक करौसिया और दीपक छोटी चौहान कांस्टेबल। इसके अलावा हमारी जनसांस की टीम साथ में थी, जिनके कोऑर्डिनेशन से हम लोग कोल्हापुर गए। कोल्हापुर की कागल तहसील के बंदूर गांव में देखा तो हमारे कुल 14 जिसमें 8 पुरुष और 6 महिलाएं सम्मिलित थी। वो लोग काम कर रहे थे, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। बहुत बुरी हालत थी उन लोगों की, लोग घिरे हुए थे, सीसीटीवी कैमरा से उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही थी। मजदूरों से बात की तो उन्होंने बताया कि उनसे 12 से 15 घंटे काम लिया जाता है, दिन रात कुछ नहीं। रात में भी अपने सिर पे बेचारे तौलिए से टॉर्च जला के और फिर काम कर रहे थे। वहाँ के प्रशासन ने भरपूर सहयोग किया। वहाँ के प्रशासन में लेबर ऑफिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट ने साथ में भागीदारी की। जो मुख्य आरोपी था ठेकेदार बाबा सैयद, उसके ऊपर 8 धाराओं में एफआईआर की गई। विभिन्न श्रम अधिनियमों में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की गई है। बाबा सैयद को पकड़ लिया गया था और बस वहाँ से फिर बाय ट्रेन और बाय बस मजदूरों को अपने घर वापस कराया हम लोगों ने। कैसा लग रहा है सर? मेरी 3.5 साल की जॉब में मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं, लेकिन बहुत ही बड़ा पुण्य का काम हम लोगों ने किया है। और ईश्वर करे ऐसा किसी के साथ भी ना हो जैसा हमारे भाइयों के साथ हुआ है। और एक साफ संदेश महाराष्ट्र में हम लोग कोल्हापुर में दे के आए हैं कि अगर काम नहीं होता ठीक से तो हमारे प्रशासन सख्त है एमपी का और हमारे दमोह का कलेक्टर महोदय, वो अपने लोगों को वापस लाएंगे। क्या नाम है आपका? मैं धर्मेंद्र नरवही, लेबर इंस्पेक्टर। की और कैसे जानकारी मिली, फिर आप लोगों ने क्या मदद की है इनकी वजह? जी, हमारी जनसाहस संस्था है जो सामाजिक कार्य करती है
एवं साथ में एक मजदूरों के लिए मजदूर हेल्पलाइन नंबर चलाती है। वहीं पर इन मजदूरों ने शिकायत की थी, उसके अनुसार यहाँ ज़िले में हमने कार्रवाई की और प्रशासन की मदद से हमने इन लोगों को महाराष्ट्र से छुड़वाया।